जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, वो सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी गुरुपा शेयर करना, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कहते हैं ना, जब गुरुपा चाहेंगे तभी हो पाता है। संगत जी, वैसे तो हर दिन सत्संग करते हैं गुरुपा, हर दिन चमत्कार करते हैं। हर सांस का, हर खुशी का देने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से बस एक ही अरदास करती हूँ कि मेरे पति और बच्चे हमेशा ठीक रहें। संगत जी, कल की ही बात है, मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे थे, तो संगत जी वो ज़्यादातर संगत जी कोशिश करते हैं कि पब्लिक व्हीकल से ही जाएं, अपनी गाड़ी से कम जाते हैं, क्योंकि संगत जी दिल्ली में वैसे ही इतना पोल्यूशन है। अगर हम ही स्टार्ट करेंगे तो ही शायद कुछ हो सकता है, एक एक इंसान करेगा कोशिश तभी कुछ हो सकता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जाते हैं पब्लिक व्हीकल में। तो फिर संगत जी कल गए थे ऑफिस, तो जाते टाइम उनका पैर ना स्लिप हो गया। मेट्रो की जो स्टेयर्स हैं वहाँ से उनका पैर स्लिप हो गया और संगत जी स्लिप होते होते वो नीचे आके गिर गए। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि चोट उन्हें कुछ नहीं लगी। वहाँ पे मेट्रो स्टाफ आ गया और संगत जी उन्हें रेस्ट कराया, 5-10 मिनट पानी वगैरह दिया। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बेटर फील किया। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, मैंने तभी गुरुजी महाराज जी के आगे अरदास लगा दी थी कि गुरुजी महाराज कष्ट मत देना, बस आप जो भी इनके कर्म हो छोटे में कटवा देना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने छोटे में ही कष्ट कटवा दिया। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हरदम मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जिनने मेरा सत्संग सुना, और आंटी जी का भी शुक्राना जिन्होंने मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। शुक्राना सरिता आंटी जी, जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ लिख के शेयर किया है। अब सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है तू संध्या वेले का अभी ये शुक्राना अदा कर मेरे बेटे के लिए, जो मेरे बेटे के ऊपर जो नज़र लगी हुई है, जिसके कारण मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो तंत्र वगैरह कराया हुआ है, तो उसी के कारण बच्चा ज़िद्दी है और उसको गंभीर नज़र लगी हुई है, उसी के कारण वो ज़िद्दी है, जिसकी वजह से वो बड़ा ही रूडली बिहेव करता है और गुस्सा करता है और बीमार रहता है। और जो तंत्र क्रिया मेरे बेटे के ऊपर हुई हुई है, तो संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ कि तू अपना ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर, और करने से तेरे बेटे के ऊपर जो नज़र लगी हुई है, जो तंत्र किया हुआ है, वो सब शुक्राना करने से हट जाएगा। तो मैं सारी संगत जी से बस यही कहना चाहूँगी, गुरु जी से बस यही दिल से अरदास है, गुरु जी आपका हुक्म हुआ है तो मैं आपके हुक्म के अनुसार अपना ये शुक्राना सत्संग अभी संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसे दिल से स्वीकार करें गुरु जी, और एक माँ की पुकार सुने। मेरे बेटे के ऊपर जो भी तंत्र वादा की हुई है, उसके बनते कामों में जो भी तंत्र क्रिया करके मेरे बेटे को बांध दिया है, उसकी बुद्धि को बांध दिया है, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो गुरुजी मेरी एक माँ की यही अरदास है कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी तंत्र क्रिया की हुई है, जो भी रुकावटें पैदा की हुई है, जो भी उसका स्वभाव, उसका जिद्दीपन है, वो सब बदल कर ठीक हो जाए, वो अच्छा बच्चा बन जाए, बिल्कुल ही अच्छा बच्चा बन जाए।
तो प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास दिल से स्वीकार करें। और मैं ये चीज़ नहीं दे सकती गुरुजी, आप खुद ही तो बोलते हैं कि मुझे मुझे बस मानो, मांगो मत। तो मैं तो आपको पता है आपकी बेटी ही हूँ, सारी संगत ही आपकी बेटी और बेटे हैं। तो गुरुजी मुझ हम आपके घर पे ही रहते हैं, तो मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी, जो मेरे बेटे के ऊपर क्रिया हुई है, जो नज़र लगी हुई है, जो दिन प्रतिदिन मेरा बेटा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ना माँ को माँ मानता है ना बाप को बाप मानता है, जो मुंह में आए वही बस बोल देता है संगत जी। बस गुरुजी मेरा बेटा पहले ऐसे नहीं था, बस जो भी उसके ऊपर जैसे गुरुजी ने बोला वही एक औरत है। तो संगत जी बोलते हुए भी शर्म आती है, जैसे गुरुजी ने बताया कि कोई और नहीं, मेरी शादी तो उसने खराब कर ही चुकी, जो दुश्मनी उसको मेरे से थी जब हम उसके घर पे रहते थे, तो हमें घर से निकलवा दिया। अब मैं उसके घर से निकलवा दिया, अब वो चाहती है कि मैं उसकी बेटे की ज़िंदगी से भी निकल जाऊं और निकल जाऊं। और वो यही चालू करी हुई है, जो क्रिया करवाई गई है मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, हम दोनों के ऊपर करवाई गई हुई है, ताकि हम रोज लड़ाई झगड़ा करें, दोनों पति पत्नी का जीवन ना बिता सके, दोनों अलग अलग रहें। और जो उनका अपना बेटा है, यानी कि मेरा पति पति अंकल जी, वो अपनी माँ की कहना माने, बहन का कहना माने और भाई का कहना माने, और जो भी मेरे हस्बैंड कमाते हैं, कुछ भी है जो उनका प्रॉपर्टी वगैरह, वो सब उनके ऊपर उनके उड़ाए, उनकी मांगे भरे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनको पालन करे। जबकि मेरी सास ने हमें हमारा हिस्सा तक नहीं दिया, हमने वो भी अपना हिस्सा अपने देवर को दे दिया कि चलो हम बड़े हैं, बड़े होने का हमने फ़र्ज निभाया। तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। संगत जी गुरु जी, आपको तो सब पता है, हमें कुछ भी नहीं, कुछ भी ना देकर मेरे ससुर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, मेरी सास ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे वो दिन नहीं याद भूलता जब हमारे ससुर ने सब कमरे में दरवाजे बंद करके बैठ गए, और वो गली में ट्रक आया हुआ था, तो हम सारा सामान डाल रहे थे, तो किसी ने हमें पानी का घूंट तक नहीं पूछा था। उल्टा मेरे ससुर पर्दे में से झांक कर, मेरी सास पर्दे में से झांक कर, संगत जी सब देख रहे थे कि कब ये जहाँ से जाएंगे। जब हम जाने लगे, फिर भी मैं अपनी सास के पाँव पड़ी थी। मेरे मेरे बच्चे वो टाइम नहीं भूलता संगत जी। तब भी हमने इन लोगों को माफ कर दिया। मेरी सास का इतना जिगरा है कि इतना तक नहीं बोला कि आप रुक जाओ मत जाओ। ऐसी माएँ होती है क्या? ऐसी सास होती है क्या? मेरे भी दो बेटे हैं, पर भगवान ना करे मैं कभी भी उनके साथ ये चीज नहीं करूंगी। कल को मेरी भी बहू आएगी, पर मैं जो कुछ मेरे साथ हुआ ना संगत जी, मैं अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी, उनको बताऊंगी बहुओं को कैसे रखा जाता है, बहुओं को बेटी बना के रखा जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता संगत जी। सॉरी संगत जी, बस गुरु जी मैं आपसे बस यही अरदास करना चाहती हूँ कि जो जैसे आपने बताया कि तेरी सास ही है और मेरी ननद है, आर के नाम से, पता नहीं ये किसके लिए ये मैसेज संगत जी जा रहा है कि वही तेरी सास ही है। जब से तेरी शादी हुई है हाथ धोकर नहीं संगत जी, नहा धोकर पड़ी हुई। जब जब गुरुजी ने मेरी सास का किया हुआ ब्लैक मैजिक तंत्र वादा सब हटाया, वो तब फिर से करती है और भागती है आगे पीछे। अब संग गुरुजी ने यहाँ तक बता दिया हुआ कि पहले तो वो किसी से करवाती थी, अब तो वो खुद भी करना सीख गई हुई है। घर से ही हमारे नाम के पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्चे मार के, कहाँ कहाँ से सीख के हमारे पर वो प्रयोग करती है, और घर से ही फूंक मार देती है जहाँ से हमारे मेरा पति अच्छा भला होता है तो हमारे घर में कला कलेश हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो मैं मनाया होता है। महीने में 20 दिन मेरे घर में, 25 दिन मेरे घर में झगड़ा होता है, और 5 दिन मेरे घर में भगवान की दया से थोड़ा बहुत अच्छा निकल जाता है। नहीं तो संगत जी वो दूसरे कमरे में होते, मैं दूसरे कमरे में होती, हम पति पत्नी होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इतना बड़ा घर का करके रखा है उसकी माँ ने। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आप ऐसे ही बेटों को मतलब उनके बीच में आप आओगे, तो अपने बेटों की शादी ही क्यों करते हो जब आप बहुओं को बसाना ही नहीं चाहते, बेटों की गृहस्थी ही नहीं बसाना चाहते? क्यों क्यों नहीं आप एक बहू और बेटे को उनके अलग से जिंदगी जीने नहीं देते हो आप? जबकि एक बहू बहुत अरमान लेके ससुराल में आती है संगत जी, उसको नहीं
उसको नहीं जीने दिया जाता। वो एक 2 मिनट भी अपने पति के साथ नहीं बैठ सकती। मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। जब जब मैं मेरे पति के साथ बैठती थी तो मेरी सास खुद के अपने छाती के ऊपर चांटे मार के रोती थी कि हाय हाय करके पीटती थी संगत जी। हाँ, यकीन मानिए कि मेरा बेटा इसके साथ क्यों बैठ गया। ऐसी माएँ होती है क्या? मैं 2 मिनट भी अपने पति के साथ नहीं बैठ सकती थी। बस पता नहीं माता रानी ने कैसे करके मुझे, काली माता ने वहां से करके मुझे उस दलदल से बाहर निकाला मुझे। और आज को मैं अपनी अलग गृहस्थी बसाई हुई है, पर तब भी हमने उनसे अपना मुंह मोड़ा हुआ है, पासा परताया हुआ है। तब भी मेरी सास हमें जीने नहीं देती। आए दिन पहले तो लोग सुनते थे कि लोग उनके घर पे जाओ, लोग कुछ खिला कर भेज देते हैं, पर आजकल वो फोनों के ऊपर ही तस्वीरें ढूंढ ढूंढ कर हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से करवाती है। सॉरी संगत जी। मेरी गुरुजी से बस दिल से यही दरख्वास्त है, गुरुजी प्लीज मेरी अरदास स्वीकार करें। अगर आपने ये आज आपका अगर हुक्म हुआ है कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, तेरे बंदे काम सब खोल दूंगा, तेरे घर में जो भी तंत्र क्रिया है तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे पर जो हुई हुई है मैं सब ठीक कर दूंगा। तो प्लीज गुरुजी, प्लीज 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 मेरी सासू माँ को, मेरी ननंद को और मेरी देवरानी को कड़ी से कड़ी सजा दे गुरुजी। बहुत मौके दे चुकी हूँ उनको बदलने के लिए। तो गुरुजी मेरी आपसे दिल से यही अरदास है गुरुजी, जैसे उन्होंने मेरी जिंदगी खराब की, मेरे बच्चों की खराब की, एक बाप को बेटे से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया, एक माँ को बेटे से दूर कर दिया, हमारे घर में इतनी दूरियां लाई है, तो संगत जी इनका दुगना करके ना मेरे पति को वहां से छुड़वा दीजिए, छुड़वा दीजिए। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराए और पति पति होने का फर्ज निभाए, बाप होने का फर्ज निभाए संगत जी। गुरु जी प्लीज, और ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए। और मेरे शुक्राना सत्संग प्लीज 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 गुरु जी, शुक्राना सत्संग स्वीकार करे। और जो जो आपने मेरे लिए किया, मेरे पापा ने भी कभी इतना नहीं किया, मेरी माँ ने इतना नहीं किया, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मेरे गुरुजी जितना मेरे को प्यार करते हैं, उनको पता मेरी बेटी कितनी दुखी है। आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी का चेहरा सामने आता है। मेरे गुरुजी मुझे रोने तक नहीं देते, पल पल मेरे साथ चलते हैं। क्या क्या नहीं किया मेरे गुरुजी ने मेरे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है आपसे गुरुजी। मेरे घर पे जो भी तंत्र क्रिया की हुई है ना गुरुजी, उनको कड़ी से कड़ी कड़ी सजा दे। संगत जी आज मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का, तुझे और उनको अभी मेरे, अगर मेरे प्यार का पता है ना कि अगर मैं प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूँ अपनी संगत से, तो अगर मेरी संगत को कोई ज्यादा तंग करता है, मेरी शरण में आए, मेरी मेरी संगत को कोई परेशान करता है, तो जो तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा जीना हराम किया हुआ है, तेरे पर जो तंत्र वादे कर रहे हैं, जो जो मसान क्रिया जो जो मेरे पर कर रहे, मेरे बच्चे के ऊपर करे, मेरे पति को मुझसे दूर करे, बच्चों से दूर कर रहे हो, मेरे काम को बांधा गया है, मेरे पति की नौकरी को बांधा गया है ना, तो गुरु जी ने बोला उनको मेरे क्रोध का पता नहीं है, अब मैं एक एक का हिसाब लूंगा, अब मैं ना छोड़ूंगा उनको। तू बिल्कुल नहीं बोलेगी कि गुरुजी अब रहने दो बख्श दो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। तो गुरुजी मैं अगर आपकी बेटी हूं ना, तो एक बेटी होने के नाते मैं अपने पापा को बस यही बोलूंगी, हाँ पापा जी, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उनको सजा दो और कड़ी से कड़ी सजा दे दो, ताकि उनको एहसास हो कि किसी का, एक औरत होके एक औरत का घर बसा बसाया घर उसने उजाड़ दिया। अगर मेरा घर उजाड़ा है ना, तो उसकी बेटी का घर भी उजड़ जाए, क्योंकि मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, मेरे बच्चों से दूर किया, बच्चों को बाप से दूर किया, बाप को बच्चों से दूर किया है, मेरे घर को, घर बसे बसाए घर को नजर लगा दी, उजाड़ दिया है। तो गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना, मेरा शुक्राना सत्संग यही मैंने मैं समाप्त करती हूँ। दिल से मेरी हाजिरी स्वीकार करना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरु पापा। जो मेरे बंदे काम है सब खोल दो गुरुजी,
सब खोल दो, जो भी तंत्र क्रिया करी हुई ना मेरे पति को अक्ल को ठिकाने लगाए। ये बेलगाम घोड़े को आप अक्ल दें और इसकी लगाम अपने हाथ में आप खींचे, इसको अक्ल दे में कि ये पति का फर्ज निभाए और बाप का फर्ज निभाए। तो उनसे दूर रहे संगत जी। गुरु जी प्लीज 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 मेरे गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग दिल से स्वीकार करे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।